मैं अभी उपस्थित हूँ हाजीपुर में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सनातन धर्म एवं जो संस्कृति है उसके प्रचार एवं प्रसार के लिए इन्होंने एक संगठन की शुरुआत की थी तकरीबन आज से 4 साल पहले, जो संगठन आज एक छोटा से पौधा से लेकर आज एक बड़ा सा वृक्ष बन चुका है। बिहार के प्रत्येक जिले में यह संगठन कार्यरत है और हिंदुत्व के विषयों को प्रमुखता के साथ उठा रही है। आज हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक श्री राजीव बरमर्सी जी जुड़ रहे हैं और आज का विषय है लव जिहाद और धर्मांतरण। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों से भारत की तमाम समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि जो धर्मांतरण का विषय है वो प्रमुखता के साथ रखी जा रही है और रखने का रीज़न भी यह है कि यह एक बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। तो सबसे पहले अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभिनंदन क्या है, आप लोग भी एक योद्धा हैं जो समाज के उन विषयों को उठाते हैं, लोगों के बीच पहुंचाते हैं और हम भी यही करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे पास तो हथियार नहीं है, आपके पास तो एक माइक भी है और हम लोग तो केवल अपने उद्बोधन से अपने उन विचारों को लोगों के बीच रखते हैं और आपका भी अभिनंदन है इस हिंदू राष्ट्र में। राजीव बरमर्सी जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल जो है, एक सनातन धर्म को मानने वाला जो परिवार होता है, एक जो उसके परिवार का एक सदस्य को जो मुख बधिर हो, जो दिव्यांग हो और उसे जिस प्रकार से बहलाकर फुसलाकर धर्मांतरण का जो यह खेल खेला जा रहा है, हिंदुत्व को कमज़ोर करने का जो खेल खेला जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? ये धर्मद्रोहियों को आप किस प्रकार से देखते हैं और सरकार से क्या मांग रखते हैं? देखिए, धर्मांतरण को लेकर के जो विषय भी राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आया है उत्तर प्रदेश के अंदर से, जी, आपका आशय उसी को लेकर के है, हम समझ रहे हैं जी। और हिंदुत्व कमजोर हुआ है ऐसा भी आपका कहना है और सरकार से क्या उम्मीद है और क्या अपेक्षा है। इन तीनों सवालों का बस एक ही जवाब है कि हम लोगों को अब प्रत्युत्तर स्वरूप जैसे को तैसा की स्थिति में अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। कोई हमारे घर में आकर के हमारे लोगों का धर्मांतरण कराता है और मुसलमानों की ये कोई नई बात नहीं है जी। अंग्रेजों के आने के पूर्व 800 वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा जी। तो गुलाम अंग्रेजों का नहीं रहा, गुलाम किसका रहा? इस्लामिक राक्षसों का गुलाम यह देश रहा। हमारे संस्कृति को लूटा गया, हमारे मठ मंदिरों को छिन्न भिन्न किया गया। ये तो परंपरा, इनका तो परिपाटी और परंपरा पूर्व से चली आ रही है, हजारों वर्ष पूर्व से। सत्ता के हस्तांतरण हो जाने के बाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। अब तो उन तमाम षड्यंत्रों का उद्भेदन होता है, हम और आप जान पाते हैं जी। ये सिलसिला तो चल रहा है, चलता रहा है, उद्भेदन नहीं हो पाता जी। या कोई विषय सामने आता भी था तो उसको दबा दिया जाता था। अब है कि उसको दबाया नहीं जाता, उसको प्रखरता के साथ स्वीकार किया जाता है और वह गलत है, उसका प्रतिकार होता है। सरकार से उम्मीद हम उत्तर प्रदेश में रख सकते हैं जी, लेकिन हम जिस बिहार प्रदेश के अंदर है यहाँ कोई उम्मीद नहीं है जी। और बंगाल में भी उम्मीद नहीं है जी, केरला में भी उम्मीद नहीं है जी। तमाम ऐसे जगहों पर जहाँ पर सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यक हिंदू समाज का शोषण हो रहा है, उन सभी जगहों पर किसी भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं। हमको अगर उम्मीद है तो युवाओं से उम्मीद है, हमको अगर उम्मीद है तो अपने उन वेदों के अध्यायों में उम्मीद है, उसको पढ़ना, उसको समझना और जो भी हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, हमारे लोगों को बलपूर्वक बलात् तरीके से किसी भी ढंग से हमारे लोगों को जो धर्मांतरित कर रहा है, अब हमको उस लड़ाई को अपने हाथ में लेनी होगी, नहीं तो ये इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। आपसे एक और सवाल है, अगर आपने जो बिहार में जिक्र किया कि बिहार की सरकार से उम्मीद नहीं रखा जा सकता है, बिहार का जो सीमांचल से सटा हुआ इलाका को अगर देखा जाए तो वहाँ पर AIMIM जो एक कट्टर अगर बोला जाए तो मुसलमानों की पार्टी माना जाए,
उनकी खाता खुलना बिहार में। और बिहार के तकरीबन 38 जिलों में से 16-17 ज़िले जो हैं वो आपको समझिए कि हिंदू की वहाँ पर बहुलता घटती जा रही है। एक तरह से माना जाए तो हिंदू वहाँ पे बहुत ही विषम परिस्थितियों में जीने को मजबूर है। कैसे बिहार में मतलब आपके संगठन इतने बड़े पैमाने पे काम कर रही है, तो आगे की उन जिलों में आपकी संगठन कैसे उन हिंदू परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी, धर्मांतरण को रोकने के लिए आगे आएगी, हमारे दर्शकों को अगर बताने का कष्ट करें। देखिए, कोसी का क्षेत्र, सीमांचल का क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र, केवल यही रोग लगा है ऐसा नहीं है जी। वहाँ का रोग उभर चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है जी। इसलिए लोगों को उस पीड़ा को देखने में असुविधा हो रही है और नंगी आंखों से लोग देख पा रहे हैं जी। लेकिन उन पूर्वांचल और सीमांचल के अतिरिक्त भी ऐसे हमारे जिले हैं जी। और उन जिलों के अंदर ऐसा भी ब्लॉक है, पंचायत है, जहां पर उस सीमांचल और पूर्वांचल के जिस कष्ट की आप चर्चा कर रहे हैं जी। उससे कहीं ज्यादा दयनीय स्थिति है। रही बात कि हम क्या उनको सुरक्षा दे पाएंगे, हमारा जहां तक अपना प्रयास होता है हम उन प्रयासों के तहत हम अपना कार्य करते हैं, लेकिन हम उनको सुरक्षा दे पाएंगे ये संभव नहीं है। ना हम सेना है, ना हम सिपाही हैं और ना ही हम सरकार है जी। हम अगर कुछ है तो एक संगठन है और संगठन का काम अवेयरनेस का है, जागरूकता का है। हम बतला सकते हैं जी। हम उनको समझा सकते हैं। हाँ, विधर्मियों की ऐसी दृढ़ता होगी तो हम लोहा लेने के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सरकारी तंत्र नहीं है, हमारे पास नियम कायदा कानून बनाने के लिए असेंबली नहीं है। अगर सही में इस देश के अंदर जो यह विषाक्त या जो रोग लगा है, धर्मांतरण का हो, जिहाद का हो, चाहे लव जिहाद हो या विभिन्न तरीके का जिहाद जो चल रहा है, लैंड जिहाद हो, बहुत तरीके का जिहाद चल रहा है जी। उन तमाम जिहादों को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री को बिठाया गया था दिल्ली की गद्दी पर जी। लेकिन जिस तरीके से हम मानते हैं कि एक दो कार्य हुआ है, राम मंदिर बना है, धारा 370 हटा है जी। खुशी भी है, इसलिए हम लोगों ने उनको चुना भी था, लेकिन समान नागरिक अधिकार जब तक नहीं आएगा जी। जब तक वो अपने धर्म का दलील देते हुए भारत के संविधान को इस तरीके से धक्का देते रहेंगे, ये धर्मांतरण का खेल चलता रहेगा जी। रही बात इस बिहार के अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा प्रयास करते हैं जी। और आप लोगों को अनुमान होगा ही कि जब से हिंदू संगठन बिहार के अंदर मजबूत हुआ है, खड़ा हुआ है, एकजुट हुआ है, तब से उन इस्लामिक शक्तियों, उन जिहादियों के अंदर एक भय व्याप्त हुआ है और उनके षड्यंत्रों में हो सकता है वो अदृश्य रूप से अपना प्रयास जो कर रहे हैं उसमें तेजी लाए हों, लेकिन दृश्यमान होकर के वो हमारे सामने कुछ दृढ़ता नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर भय है, उनको मालूम है कि उनकी उस गलती के लिए उनको कितना बड़ा सजा दिया जा सकता है। आपने जिक्र किया महंत योगी आदित्यनाथ जी का, जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी ही पॉपुलर रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान। क्या अगला प्रधानमंत्री उनको देख रहे हैं आप ये 24 का इलेक्शन में? आप अभी समय काफ़ी दूर है लेकिन एक प्रिडिक्शन, एक आपका सोच, क्योंकि आप जिस प्रवृत्ति से काम करते हैं, जिस धर्म के लिए काम करते हैं, उस धर्म से वो जुड़े हुए हैं, और क्या आपको लगता है ऐसा कि वो मोदी जी से ज़्यादा प्रखर प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उनकी कार्यकाल जो होगी वो उनसे ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है सनातन धर्म के लिए? आपके इस प्रश्न का उत्तर हिंदू कार्यकर्ता के पास बस यही हो सकता है कि व्यक्ति के बदल जाने से व्यवस्था बदलता रहा है, हम इसको मानते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता अभी नहीं है कि दिल्ली को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का जो प्रधानमंत्री का चेहरा वो मिले। हमें लगता है अभी थोड़ा और वक्त देना चाहिए, क्योंकि बाबा को उत्तर प्रदेश को भी संभालना है जी। अगर वो केंद्र में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर जो उन्होंने सफाई करने की जो एक व्यवस्था को उन्नत किया है जी। वो लंबित हो जाएगा जी। तो हम चाहेंगे कि एक टर्म उनको कम से कम और दिया जाए, ताकि जितनी भी उस उत्तर प्रदेश के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है, जितनी भी गंदगी है, उन गंदगियों को साफ करें। अरे मोदी जी अभी है
अभी इतने बूढ़े भी नहीं हो गए कि उनको हटा दिया जाए, लेकिन संदेश हम मोदी जी को आपके इस नेटवर्क के द्वारा हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी को 2014 वाले मोदी जी की इंतज़ार हम हिंदू कार्यकर्ताओं की है। हम चाहते हैं कि हमारा मोदी 2014 वाला मोदी हो जी। ये 2019 वाला मोदी हमको पच नहीं रहा। 2019 वाला मोदी और उनके उन प्रयासों में जहां चरखा चलाना और प्रेम सादगी सौहार्द और सबका साथ सबका विकास का नारा लाना, हमको लगता है कि ये सर्वनाश की ओर बढ़ाया गया कदम है। हम उनका साथ नहीं ले सकते हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान को ख़त्म करने की जिद बना ली है। इसलिए हमको हिंदुओं के साथ से हिंदुओं का विकास हो, हिंदुस्तान का विकास हो, और मोदी जी को अभी एक टर्म और आने दीजिए और योगी आदित्यनाथ को भी एक टर्म और आने दीजिए। और मोदी और योगी के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ से निकालना बहुत बड़ा खतरा को दावत देना होगा। हमको नहीं लगता है कि योगी जी के उस पद को कोई दूसरा अभी पकड़ सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की गद्दी को खाली करने की आवश्यकता भी नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे मैं बिहार की राजनीतिक वर्तमान परिदृश्य पे आपसे लेकर समाप्त करूँगा इस साक्षात्कार को। बिहार में क्या जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी योगी आदित्यनाथ जी की तरह उनके ही राह पे चलना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवादियों को, गुंडों को, मवालियों को, जो लुटेरे थे, आज भी वहाँ पर लुटेरे चलते थे गांव कस्बों में, बिहारों में, उन सभी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, बड़े बड़े सुरमा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जो एक सांसद रह चुके हैं, ऐसे तमाम बड़े बड़े जो गुंडे थे जिनका इंटरनेशनल कनेक्शन हुआ करता था, बिहार में भी ऐसे तमाम लोग हैं जो इंटरनेशनल कनेक्शन रखते हैं। क्या उन पे भी ऐसे ही कार्रवाई आप देख पा रहे हैं भविष्य में, या अभी उनको करना चाहिए? हमारे प्रदेश के मुखिया के पास में या वह चश्मा मैं आपको रोकना चाहता हूँ, एक मिनट के लिए एक सवाल और आ गया, मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आप इनको राजनीतिक रूप से कमजोर समझते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से हम इनको कमजोर समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हम इस बात को कहना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के मुखिया, उनके पास वो चश्मा नहीं है जो योगी आदित्यनाथ के पास चश्मा है जी। तो सबसे पहले तो इनको जो ये काला चश्मा पहनते हैं इसको बदलना पड़ेगा जी। तब जाकर के इनको सब कुछ साफ साफ और स्पष्ट दिखाई देगा। हमारे प्रदेश के मुखिया को, जो एक जिद्दी मुखिया है, जहां अड़ जाते हैं वहां अड़ जाते हैं, खूंटा गाड़ के अड़ जाते हैं, और शायद हम बिहारियों की लक्षण जी, और उस लक्षण से वो भी पीछे नहीं। आप देख रहे हैं कि आए दिन हिंदुस्तान के अंदर कई जगहों पर बम ब्लास्ट होता है, आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, और कहीं ना कहीं बिहार से उसका तार जुड़ता रहा है जी। लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया इस तरीके का कोई भी अभी तक कदम नहीं उठाए हैं कि उनको सर्च किया जाए कि बिहार से बार बार, चाहे वो बांका का तार जुड़ता हो, चाहे वो कटिहार से तार जुड़ता, दरभंगा से तार जुड़ता हो, मुजफ्फरपुर से तार जुड़ता हो जी, और कई जगहों से तार, सिवान से तार जुड़ता हो, बहुत से ऐसे जगह पर आए दिन आतंकवादी संलिप्तता इस बिहार से जुड़ता रहा है। और उसके बाद भी हमारे प्रदेश के मुखिया कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। अभी बांका में देखा है आपने, मस्जिद के पास एक मदरसा था, मदरसा में हमारे मौलवी वैज्ञानिक लोग बम बना रहे थे और जिसके कारण बम उड़ गया, लेकिन कोई शोध नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, कोई उसके लिए टीम का गठन नहीं हुआ, क्योंकि वोट बैंक है। और नीतीश जी को मुसलमानों की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी है कि उनको शंका सताते रहता है कि कब भाजपा हमको लात मार देगा और हमारी सरकार चली जाएगी। और ऐसी स्थिति में अगर हमको अकेले आके चुनाव लड़ना पड़ेगा तो हिंदू मत के कारण तो भाजपा को पकड़ेगा जी। वैसी स्थिति में मुसलमानों का तो इनको दामन थामना पड़ेगा ना। इसलिए इनकी ऐसी नीति है जिस नीति में मुस्लिम तुष्टीकरण करना इनकी बेबसी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के तरह या उनके अंदाज में ये कोई कार्य करेंगे, ये इस कालखंड में होता हुआ प्रतीत नहीं दे रहा, ये संभव नहीं है। और यही नहीं, हम कहीं और भी नहीं देख पा रहे हैं कि कोई दूसरा लीडर भी बिहार के अंदर ऐसा है जो हिंदुत्व को लेकर के प्रखर हो, हिंदुत्व को लेकर के एकजुट
एक स्वर से अपनी आवाज़ निकाले कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके, ऐसा कोई नेता नहीं। अभी आसाम के अंदर एक नया लीडरशिप खड़ा हुआ है और वो भी बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ एक अकेला है, मोदी अकेला है और कोई नहीं है, बहुत से लोग, लेकिन वैसी मानसिकता, वैसे आत्मबल और ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां से उनके द्वारा कुछ बदलाव संभव है। नीतीश जी से हमें बहुत कुछ उम्मीद नहीं है कि वो बहुसंख्यक हिंदू समाज की समस्या के ऊपर कुछ प्रयास करेंगे। हमें तनिक भी भरोसा नहीं है नीतीश जी के ऊपर। तो उसको अभी आपने सुना राजीव बरमसे जी को, बहुत ही कम समय में हम लोगों ने बहुत सारी बातों पे, हिंदुत्व से जुड़े हुए बातों पे विचार किया और राजीव बरमसे जी का राय जाना, और कहीं ना कहीं बिहार की सरकार दिख जाती है कि हम किस ओर अग्रसर हैं। 2005 से 2010 का जो समय था उसमें प्रशासन और सुशासन की जो इनकी एक नारा थी वो काफ़ी हद तक दिख रहा था, लेकिन अभी के वर्तमान समय में आप खुद देख सकते हैं, एनसीआरबी की डाटा हो, धर्मांतरण का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, तमाम ऐसे विषय हैं जहां पर बिहार सरकार फेल्योर है और हर वो हिंदूवादी कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है जिसने भाजपा को वोट दिया। मंदिरों की मूर्तियां चोरी होती, मंदिरों की मूर्तियां भी चोरी हो रही, बहुत सारी घटनाएं घट रही है जो हिंदू समाज, जो बहुसंख्यक समाज है, कहीं ना कहीं उसमें रोष है। बने रहे युवा हित के साथ में। पुनः आभार व्यक्त करता हूँ समय देने हेतु सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।